पास बुलाती है कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है। माँ ओ माँ, माँ की ममता से भरा ये गाना भी शायद आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का हाल बयां न कर पाए, क्योंकि एक माँ जिसका दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया है, उस माँ का आंचल आज हमारे देश के प्रधानमंत्री के सर से उठ गया है। प्रधानमंत्री एक ऐसा इंसान जिस पर पूरे देश की बागडोर टिकी हुई होती है, वो इंसान जिस पर हमारे पूरे देश की जिम्मेदारी होती है, जिसके हर छोटे बड़े डिसीजन पे हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है। आज वो खुद को बेहद अकेला और बेसहारा महसूस कर रहे हैं। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की माता, जिनका नाम हीराबेन मोदी था, उन्होंने 30 दिसंबर को अहमदाबाद के हॉस्पिटल में 100 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांसें ली। हालांकि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश के लिए बेहद दुखद घटना है, लेकिन फिर भी अपने फर्ज और जिम्मेदारियों को समझते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद को बेहद ही शांत रखते हुए ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को संभाल के रखा और उतनी ही सहजता से अपने बेटे का फर्ज निभाते हुए मां को अंतिम विदाई दी और उन्हें पंचतत्व में विलीन किया। प्रधानमंत्री मोदी की मां के इस निधन पर जहां हर किसी ने अपनी अपनी तरह से अपना दुख व्यक्त किया है, जहां राहुल गांधी ने इस खबर को बेहद दुखद बताया है, वहीं उत्तर प्रदेश की सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस खबर पर अपना दुख व्यक्त करते हुए मृतक आत्मा को भगवान के चरणों में जगह देने की बात कही है। वहीं लाल कृष्णा आडवाणी ने उन्हें बेहद सरल स्वभाव की महिला बताते हुए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा शुक्रवार सुबह 9:26 पर पंचतत्व में विलीन हो गयी। अपनी मां के अंतिम सफर के दौरान मोदी जी मां के पार्थिव शरीर को कंधे पर लेकर अपने गांधीनगर के घर से निकले। मां के अंतिम यात्रा के समय में भी मोदी जी अपनी मां के पार्थिव शरीर के पास ही पूरे समय तक बैठे रहे थे। हीराबा ने मंगलवार को रात में सांस लेने में तकलीफ को बताया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उन्हें कफ की शिकायत बताई गई थी। मोदी ने इस दुखद घटना की जानकारी खुद ही ट्विटर के जरिए दी, जिसके बाद सुबह 7:45 पे वो अहमदाबाद पहुंचे, जहां से वो सीधे गांधीनगर के रायसर गाँव में अपने भाई पंकज मोदी के घर गए, क्योंकि उनकी माँ की पार्थिव देह यहीं रखी गई थी। मोदी के वहां पहुंचते ही मां की अंतिम यात्रा शुरू हुई, लेकिन इतने बड़े दुख के बाद भी मोदी ने अपना कोई तय कार्यक्रम रद्द नहीं किया। वे अंतिम संस्कार के बाद सीधे अहमदाबाद स्थित राजभवन गए और वहीं से बंगाल में हो रहे राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक में वर्चुअली जुड़े। उन्होंने हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत की शुरुआत की। कार्यक्रम में शामिल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह दिन आपके लिए तकलीफ भरा है। ईश्वर आपको शक्ति दे कि आप अपना काम जारी रख सके। मेरा अनुरोध है कि आप कुछ समय आराम भी करें। हालांकि देश के हर एक इंसान की फिलहाल सहानुभूति प्रधानमंत्री मोदी के साथ है और ऐसे मुश्किल हालात में हर कोई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसी विकट परिस्थितियों में भी खुद को जिस मजबूती के साथ लेकर खड़े हैं, वो वाकई में काबिले तारीफ है। वो अपनी माँ के कितने करीब थे ये बात तो सब जानते हैं। ऐसे में माँ का साया सर से उठ जाना एक बड़ा लॉस है, लेकिन फिर भी खुद को ऐसे नियत रखना उनके सफल व्यक्तित्व और दूरदृष्टि को दिखाता है। साथ ही अपने सभी निजी वजहों को हमेशा देश के बाद रखने की सोच का भी एहसास करवाता है। तो आपका हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए फैसलों और ऐसी विकट परिस्थितियों में भी मजबूती के साथ खड़े रहने के जज्बे पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी करें।